नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 11 मई 2026 दोपहर 12:50 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 21 जून 2026 तक रहेंगे, 41 दिन। इस दौरान वो 3 नक्षत्र से गुजरेंगे, जिसमें 11 मई से 28 मई तक अश्विनी में होंगे, ये केतु का नक्षत्र है। 28 से 14 तक भरणी में, ये शुक्र का नक्षत्र है। और 14 से 21 तक कृत्तिका, बस कृत्तिका के प्रथम चरण में ही। मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार है मंगल। रक्त, भूमि, यंत्र, शस्त्र, सर्जरी, दुर्घटना और प्रतिस्पर्धा के कारक है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, मैं सदैव बृहद चर्चा आपके सम्मुख लेकर के आता हूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। बृहद इसलिए क्योंकि अगर आप कर्म में भरोसा रखते हैं, पुरुषार्थ में भरोसा रखते हैं, तो मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। सीधी सी बात है, मंगल का जब गोचर होता है और वो भी इतना खास गोचर, जबकि मंगल स्वयं की राशि में है, तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में बेहद खास एक खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव हम सब के ऊपर पड़ेगा। आइए जानें कि यह गोचर तुला से लेकर के मीन राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है। अगर आप मेष से कन्या के जातक हैं, यानी आपकी राशि मेष से कन्या के अंतर्गत है, तो कल का वीडियो जाकर के देखिए। कल ही मैंने आपके लिए राशिफल बना दिया है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कैसा रहने वाला है यह गोचर आपके लिए। तो आज की जो सबसे पहली राशि है वो तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, जहां मंगल स्वराशिस्थ गोचर करने जा रहे हैं और ये रोचक राजयोग का निर्माण है, अपने आप में बेहद खास। 11 मई से 14 मई, इस दौरान जीवन साथी या साझेदार को लेकर के कोई बड़ा निर्णायक संवाद होने वाला है। नोट करिए, 28 मई के बाद नौकरी में पदोन्नति का प्रस्ताव अथवा नौकरी में स्थान परिवर्तन और उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी के योग है। और 14 से 21 जून के बीच आपको अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में अचानक बुखार अथवा रक्तजन्य बीमारियां संभव है। ये तीनों घटनाएं निश्चित है, 41 दिनों के भीतर आप इसे नोट करके रखिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं। यह गोचर निसंदेह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि रोचक राजयोग का निर्माण है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, सप्तम भाव साझेदार का है, सप्तम भाव सार्वजनिक संबंधों का है, व्यापार का है। यह काल आपके संबंध में निर्णायक मोड़ लेकर के आएगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान आप सक्रिय बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। फलतः आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर है। 10वें भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि का होना सीधा सा है नौकरी में, कार्यस्थल पर इस भाव को मंगल सक्रिय कर देंगे। 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपकी राशि से 10वें में आएंगे, और जबरदस्त स्थिति, नौकरी में पदोन्नति के योग तब बढ़ जाएंगे। अगर वर्षों से
लंबे समय से आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, तो समझ लीजिए जून के दूसरे पक्ष में बहुत हद तक संभव है। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। साझेदारी आधारित व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका आगे बढ़ने वाला है, नए ग्राहक जुड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी, सहकर्मी से विवाद आपको नीचे ले जाएगा। विवाद नहीं करना, जितना हो सके सबसे जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। हां, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं तो यह सावधानी जरूरी है कि मुंहजबानी कुछ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ। 14 मई तक बहुत सावधानी बरतनी है और इसके साथ आगे बढ़ना है। माता पिता सबके साथ संबंध मधुर होंगे। अच्छा, एक और बात, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो पैतृक संपत्ति का अगर बंटवारा होने वाला है तो वो समय मुमकिन है अभी ही आ जाए। अच्छी बात यह है कि विवाद होता है, होने दीजिए, उसका जो परिणाम निकल करके आएगा वो आपके पक्ष में है। एक और बात, काम जो भी हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हो, एक बात मूल रूप से आपको याद रखना है, क्या? हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो भी होगा सब आपके पक्ष में होगा। अविवाहित है तो विवाह तय होगा, यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अच्छे से विचार करना है, तब कदम आगे बढ़ाना है। कोई पुराना प्रेम प्रसंग फिर से आगे बढ़ सकता है जब भरणी नक्षत्र का प्रभाव जागृत होगा 28 मई के बाद। दांपत्य जीवन के लिए यह काल अच्छा है, थोड़ी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाएगी स्वयं की राशि में होने से। तो छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू होने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां होंगी। अब अगर आपका दांपत्य जीवन पहले से ही कमजोर है, आपका सप्तम पीड़ित है, तो फिर अलगाव तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर विवाद की संभावना है, सजग रहिए। 14 जून के बाद कृत्तिका का जब प्रभाव आएगा तो उस समय आपको विशेष अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, हर तरह के अध्ययन के लिए, विशेष करके सामूहिक ग्रुप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। कमर से नीचे के अंगों में जैसे यूरिन इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, तो ये मुख यानी मुंह से संबंधित, दांत से संबंधित थोड़ी परेशानियां ला सकते हैं, जैसे रूट कैनाल इत्यादि की संभावनाएं बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंखों का ख्याल रखिएगा, जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से जाके मिल लीजिएगा। अब देखिए, मंगल का यह गोचर है आपके लिए बहुत जबरदस्त, यह गोचर बहुत बढ़िया है और निर्णायक भी है। मंगल की तीनों दृष्टियां भी आपके पक्ष में है, चाहे वो चौथी दृष्टि हो 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि हो आपके व्यक्तित्व पर, या 8वीं दृष्टि हो आपके द्वितीय भाव पर। यह गोचर ऐसा है जैसे आपको पूरी तरह से सक्रिय कर देगा, आपको पूरी तरह सफलता दिलाएगा, पर आपको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, मंगल एनर्जी देते हैं, ऊर्जा। अब आप अपनी ऊर्जा को सही से संभाल ही ना पाए तो फिर यह समय आएगा और चला जाएगा। लेकिन याद रखिए कि यह अपने आप में वरदान है, अपने आप में अवसर है। अब इस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, यह क्रोध ही एनर्जी है, इसको सही दिशा में लगाएंगे तो फायदा मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो टाइम क्रोध करने, लड़ने, झगड़ने इसी में निकल जाएगा। इस गोचर काल के दौरान अचानक धन लाभ के भी योग हैं और संभव है कि कोई पैतृक संपदा इत्यादि बेच करके उससे आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी भी मिलेगी और आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी भी। मंगलवार के दिन क्या करना है आपको, तो आप अगर विवाहित यानी दांपत्य जीवन में हैं तो पति पत्नी मिल करके अपने हाथों एक तुलसी जी का पौधा लगाइए। मतलब पौधा किसी और दिन लगाइए, मंगलवार रविवार के दिन प्राय लोग मना करते हैं, तो आप रविवार किसी और दिन लगा दीजिए, लेकिन एक पौधा लगाइए। और मंगलवार के दिन पौधे के सम्मुख घी का दिया जलाइए, दोनों पति पत्नी मिलकर के, यानी दंपत्ति। अगर आप अविवाहित हैं तो आप अकेले कर लीजिए, पर यह प्रयोग करिए, एक तुलसी का पौधा लगाना है और उनके सम्मुख घी का दिया मंगलवार के दिन जलाना है। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी हो दूर होगी, समाज में आपकी छवि अच्छी होगी, यह प्रयोग करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, आप जानते हैं। यह गोचर आपकी राशि से कैसी है, तो आपकी राशि से षष्ठ में है। नोट करिए, 11 मई से 28 मई के दौरान कोई पुराना मुकदमा, विवाद उठ खड़ा होगा, लेकिन आपके पक्ष में। अगर पहले से है तो फिर उसका प्रभाव, उसका फल आएगा यानी परिणाम, और वो आपके पक्ष में आएगा। 28 मई के बाद कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया था, सामने वाला आज देता हूं कल देता हूं, तो वो समय आ जा रहा है। कौन सा समय? तो फोन मत करिए, दबाव डालिए कि मुझे चाहिए,
पुराना पैसा लौटने का समय है। 14 जून से 21 जून के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ख्याल रखना होगा। बुखार, छोटी कोई सर्जरी इत्यादि भी संभव है। तो ये तीनों घटनाएं संभव है, आपके हाथ में है। अगर आप इस पर लग जाइए तो सारे काम बनेंगे। 41 दिन बहुत खास है आपके लिए। मंगल आपके राशिपति बनकर के आपकी राशि से छठे में है, स्वराशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। रोग, रिपुण, प्रतिस्पर्धा, सब कुछ ये भाव छठा जो है सेवा का भी भाव है। शत्रुओं पर विजय तय है। जबरदस्त अवसर लेकर के आ रहा है यह गोचर। नौकरी में जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते नहीं थकते, समझ लीजिए परास्त होंगे। उच्च पद प्राप्ति, पदोन्नति रुकी हुई थी तो होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा सहयोग और उनसे मुलाकात। एक और आपको कमाल की बात बताता हूं, जिन बड़े पदों के ऊपर बैठे लोगों से मिलना आम किसी के लिए मुश्किल होता है, उन लोगों के पास आप यूं आसानी से पहुंच जाएंगे। मैं एक सामान्य शब्दों में कहूं तो पीएम से मिलना आपके लिए समय कठिन नहीं होगा। मार्ग आपके लिए बनता चला जाएगा। और आप व्यापारी हैं और व्यापार का विस्तार चाहते हैं, करिए। पीछे नहीं हटना है। कोई कानूनी अड़चन है, कोई पुराना मुकदमा है, निर्णायक कैसे हो, इस दौरान आपको काम करना है। 14 मई के बाद, नोट करिएगा डेट, 14 मई के बाद किसी तरह का कोई अनुबंध इत्यादि करना है, विशेष रूप से कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना है तो करिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जरा मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, अनबन की संभावना है। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहिए। यह बात प्रेम संबंध और जीवन साथी यानी दाम्पत्य जीवन दोनों में लागू रखिए। और कुल मिलाकर के एक बात आपको शब्द कहूंगा, तप तपा करके निखरने जैसा समय है ये। जितना तपेंगे उतना चमकेंगे, जितना तपेंगे उतना ऊपर उठेंगे। सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित या जुडिशियल सर्विस इत्यादि से संबंधित तैयारी आप कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो ये जबरदस्त है, रिसर्च के लिए जबरदस्त है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी वैसे नहीं दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी बाधाएं हैं। हाँ, सर्जरी इत्यादि हो तो उसको रोक लेना ही ठीक होगा इस दौरान। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, गति नियंत्रित रहनी चाहिए। मद्यपान करके वाहन चलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो यह ध्यान रखना जरूरी है। बाकी विद्यार्थियों के लिए गोचर बढ़िया है, खूब मेहनत करिए। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं भाग्य जागृत हो जाएगा तो और बढ़िया होगा। उस समय कुछ तीर्थ यात्राएं इत्यादि भी होंगी, घूमने इत्यादि पर भी खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं। मंगल के तीनों दृष्टियों के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर ही है, जहां देवगुरु आने वाले हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, पिता तुल्य लोगों का सहयोग मिलेगा। तो वहीं देखा जाए तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें पर पड़ रही है। व्यय में वृद्धि होगी, लेकिन वो वृद्धि आपके काम की है। विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, सैया सुख मिलेगा। और 8वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, ये थोड़ी चिंता की बात है। आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। और वाहन इत्यादि चलाते समय जैसा मैंने कहा सावधानी बरतिए। उपाय के तौर पर एक लोटे में मंगलवार के दिन 7 लाल मिर्च के बीज निकाल लीजिए। क्या करना है, 7 लाल मिर्च के बीज निकाल लेने हैं और उसमें 1 चुटकी सिंदूर मिला लेना है। इसके बाद हनुमान जी या घर के पूजन स्थल पर उसको रख देना है। क्या करना है, कहीं भी घर के पूजन स्थल पर जहां हनुमान जी की प्रतिमा हो या मूर्ति हो, तस्वीर, वहीं रख देना है। और बाद में कोई बरगद का पौधा हो, बरगद का पौधा उसकी जड़ में जाकर के डाल देना है। ये एक बार कर दीजिएगा, हर तरह की परेशानी, बाधा इत्यादि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। 11 मई से 14 मई के बीच संतान संबंधी कोई बड़ी सूचना, या आप खुद विद्यार्थी हैं तो शिक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। 28 मई के बाद नया प्रेम संबंध, इसमें कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ नया करने को मिलेगा। और 14 जून से 21 जून के बीच अचानक व्यय में वृद्धि होगी। हो सकता है यात्रा या चिकित्सा इत्यादि में ये घटनाएं घटित होंगी, नोट करके रखिए। मंगल आपकी राशि से पंचम में। अब देखा जाए तो आपके लिए कहां के स्वामी, तो 12वें के स्वामी और पंचम पति बनकर के पंचम में, 5वां भाव संतान का, बुद्धि का, पूर्व जन्म के पुण्य का और शिक्षा का स्थान है। यह काल आपकी रचनात्मकता का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है और संतान संबंधी विषयों में जबरदस्त सक्रियता लेकर के आने वाला है। 2 बातें हैं, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मंगल सूर्य की भांति काम करते हैं और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो इस दौरान आईवीएफ इत्यादि कराना चाहते हैं। आईवीएफ के लिए समय बहुत बढ़िया माना जाएगा। और देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा, विशेष करके शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं आप, या सीए इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं। रिस्क वाला काम जरूर करिए, बस सोच समझ करके करिए। 14 मई तक इधर बुध सूर्य के प्रभाव में रहने के चलते अस्त रहेंगे, तो कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि चल रहा है तो सावधानी पूर्वक बहुत सोच समझ करके, तो फिर टाल दीजिए। 14 के बाद करिएगा। माता पिता,
भाई बहन सबका सहयोग आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। करियर को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और वही बात यदि अविवाहित है उनकी करूं तो विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बातचीत करिए। अच्छा है, कुल मिलाकर के अच्छा है। यह गोचर ऐसा है जहां आप कदम उठाइए और सफलता आपको मिलेगी। चल तो रही आपको ढैया, जिसके चलते मानसिक परेशानी तो है, लेकिन फिर भी यह गोचर जबरदस्त है। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। तैयारी करके जाइए, बिल्कुल सफल आप होंगे। और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ढैया का प्रभाव है इसी के चलते थोड़ी मानसिक परेशानी इत्यादि आपको हो रही होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। पेट का ख्याल आप रखिएगा, क्योंकि मंगल सूर्य की भांति ही पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी तो बहुत अधिक। तीखा मसालेदार खाएंगे, छाना तला भुना, तो एक परेशानी में आप पड़ेंगे। अब 2 जून के बाद जब देवगुरु आपके अष्टम में आएंगे उच्च के, तो अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। साधना आराधना में तब आपकी रुचि बढ़ेगी। अब मंगल की दृष्टियों की यदि बात करें तो चौथी दृष्टि आपके अष्टम पर ही होगी जहां देवगुरु, तो कोई साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और कोई प्रॉपर्टी बेच करके अब कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि एकादश पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ के योग, और द्वादश पर होने के चलते यात्रा से आपको लाभ, ये सारे योग बन रहे हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है और बाकी इसका फायदा उठाना है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसे आप जरूर करिए, कम से कम एक मंगलवार करिए। मंगलवार के दिन सुबह कन्या को, अब नियम कहता है 5 कन्याएं कम से कम हों, उनको मिठाई अपने हाथ से खिलाइए। नहीं कर सकते तो कम से कम एक को। और पक्षियों के लिए छत पर गुड़ और चावल मिलाकर के रखिए, या कहीं साइड में, कोई जरूरी नहीं छत पर ही, कहीं खुले जगह में रखिए, उनको खाने के लिए रखिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अब मकर की बात कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए रोचक राजयोग है। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ में, सीधी सी बात है कि यह रोचक राजयोग का प्रभाव होगा। हालांकि मंगल चौथे में बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं, पर फिर भी रोचक राजयोग। 11 मई से 28 मई के बीच भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा सौदा क्लियर हो सकता है। यह खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, दोनों क्लियर होने की संभावना है। 2 जून के बाद दाम्पत्य जीवन में या साझेदारी में जबरदस्त मोड़ आएगा और कोई वर्षों पुरानी जटिलता सुलझ जाएगी। उदाहरण से कि आप पार्टनरशिप में हैं और अनबन मतभेद चल रहा था, वो या तो दूर हो जाएगा। जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। पर माता का स्वास्थ्य यहां पर चिंता का विषय बन जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। ये नोट करके रखिए, घटनाएं घटित होंगी। अब बात आगे की करते हैं। चौथे का मंगल स्वराशिस्त रोचक राजयोग, भूमि भवन वाहन का सुख दिलाते हैं। हालांकि ये भाव जहां पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि होती है, सो ये नीच का भाव है मंगल का। फिर भी स्वराशिस्त हैं तो इतना तो तय है कि आपके लिए लाभप्रद होंगे। और यहां पर एक अच्छी बात क्या है कि 3 घर आगे गुरु और 3 घर पीछे राहु, यानी लाभ संबंध इन दोनों ग्रहों से बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होती है। नौकरी में पदोन्नति, या आप अपने घर से दूर रहते हैं, घर के करीब आना चाहते हैं, ये काम आपका बनने वाला है। भूमि भवन से संबंधित फायदा, व्यापार नया कोई शुरू करना चाहते हैं तो फायदा, निर्माण क्षेत्र से संबंधित ही चीजों का व्यापार करते हैं, कृषि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो खास लाभ होने वाला है। कृषि योग्य जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको खास फायदा होने वाला है। 14 मई तक प्रयास करिएगा कि कोई रजिस्ट्री इत्यादि का काम न करवाएं। करवा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, उसमें त्रुटि की संभावना है। कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है तो 14 मई तक जरा रुकिएगा। घरेलू वातावरण में एक ऊर्जा तो होगी, लेकिन एक क्रोध का पुट भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। पिता का सहयोग करिए, पिता के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करिए। अब कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अच्छा है और आपको भावनात्मक गहराई देगा। प्रेम प्रसंग के मामले में भी यह गोचर बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंग को विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो इससे उत्तम काल नहीं होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी जैसे सुख सौभाग्य आने वाला है। सप्तम में जैसे ही उच्च के गुरु आएंगे 2 जून के बाद, मंगल भले ही नीच दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु का संबंध ऊर्जा का प्रसार होगा, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाएगा। और तो और यहां मंगल की दृष्टि आपके 10म पर है, और 10म पर मंगल की दृष्टि का होना अपने आप में बहुत फायदेमंद है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है यह समय। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में हृदय, फेफड़ा इत्यादि का विशेष ख्याल रखिए। मानसिक तनाव से आपको बचना होगा, बहुत प्रेशर मत लीजिएगा। अब देखा जाए तो आपको 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो बस इतना ही है कि अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखिए। तो मंगल की 10वीं दृष्टि भी 7वीं दृष्टि भी आपके लिए बहुत अच्छी है 10म भाव पर, और 8वीं दृष्टि तो कहना ही नहीं जो एकादश भाव पर है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है।
आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे, लाभ की स्थिति बहुत मजबूत करा देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए रोचक राजयोग का जबरदस्त प्रभाव है। अगर हम इसको पॉइंट में देना चाहें, मैं किसी राशि के लिए पॉइंट में अभी तक नहीं कहा, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, रीजन बता देता हूं, क्योंकि मंगल रोचक राजयोग का प्रभाव दे रहे हैं लेकिन इस भाव में बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए आपको पॉइंट में बताना पड़ रहा है कि 100 में से 80 इतना प्रभाव तो आपको मिलेगा, 100 में से 80 तो मिलेगा। इतना बेहतर इसलिए क्योंकि यहां रोचक का प्रभाव है और सिर्फ मैंने मकर के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। कोई पुरानी इच्छा भी अचानक पूरी होगी। अब उपाय के तौर पर मैं आपको एक उपाय बताता हूं, इसको जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जल में हल्दी मिला करके और उसका छिड़काव करिए और दो घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण अवश्य कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो है पहले से तो अच्छी बात, नहीं है तो कर दीजिएगा। रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है और यह जबरदस्त है। नोट करिए, 11 मई से 28 मई के बीच पराक्रम और साहस अपने चरम पर होगा। वर्षों के रुके काम अब बनेंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कोई शुभ समाचार उनकी तरफ से मिल सकता है। कोई पुराना शत्रु, प्रतिस्पर्धा जो आपसे लगातार रखता हो, अचानक पीछे हट जाएगा। तो इन 14 जून से 21 जून के बीच नौकरी में कोई रुकावट, बाधा, परेशानी इत्यादि आ रही थी, वो दूर होगी। ये घटनाएं घटित होंगी। अब कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे में है, बढ़िया है। तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। तीसरा भाव उपचय भाव कहलाता है। मंगल का यह गोचर अत्यंत शुभ कहा गया है। नौकरी में पराक्रम में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि, सो नौकरी में वृद्धि, उन्नति। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पर है, इसलिए नौकरी में अचानक फायदा। अगर कोई रुकावट, बाधा इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। उच्चाधिकारी अगर आपको परेशान कर रहे थे वो हट जाएंगे या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। यह गोचर अच्छा है। या नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू करिए। व्यापारियों को व्यापार में नया जोश देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। 14 जून के बाद और व्यापार आपका बढ़ जाएगा। माफ करिएगा, 14 मई के बाद उसमें और गति आएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। हां, इस गोचर काल के दौरान एक चीज आप महसूस करेंगे कि माता पिता का हस्तक्षेप आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो जब आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपको क्रोध आ रहा है, ये ठीक नहीं है। उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। माता पिता की कही बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, और अगर लग रही है तो इसका मतलब समय आपका खराब हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि उनकी बात आपको ठीक लगे और उनको आप कटु शब्द न बोलें। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। रोग, रिपु, ऋण से रक्षा होगी। कर्ज देना, कर्ज लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। संभव है कार्यक्षेत्र का कोई सहकर्मी ही आपके लिए आगे जीवन साथी बनने वाला है। मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। पुस्तक लेखन करते हैं तो प्रकाशन उसका अपने आप हो जाएगा, उसका मार्ग बन जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं पुनः दोहरा दूं, यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। संचित संपदा का सही इस्तेमाल इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। तो कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, विशेष करके कृषि योग्य लैंड, जमीन, तो यह गोचर बहुत अच्छा है। और मंगल की तीनों दृष्टियां तो हैं ही ठीक। षष्ठ पर रोग, रिपु, ऋण से मुक्ति, भाग्य पर 7वीं दृष्टि, आप समझ सकते हैं भाग्य का प्रबल 7, और 10 पर मंगल की 8वीं दृष्टि। हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। यूं समझ ले कि 7.5 के इस दौर में यह गोचर बहुत बढ़िया। ऊपर से 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से षष्ठ में उच्च के होंगे और बढ़िया सहयोग मिलेगा। विशेष करके उन लोगों को जो ऋण से परेशान है और बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, आसानी से मिल जाएगा। रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां सब खत्म होने लगेंगी। तो यूं समझ लीजिए कि बस आपको आगे बढ़ना। और उपाय आपको बताता हूं, इसको जरूर कर लीजिएगा। छोटे भाई बहन है, जैसे आपके अपने हो सकते हैं, चचेरे ममेरे, उनको अपने हाथों कोई लाल रंग का कपड़ा, उनको एक शर्ट खरीद के लाल रंग का दे दीजिए। या उनको उनके जीवन में कोई सफलता मिली हो तो फोन करके या मिल करके उनको शुभकामना दीजिए। ये जरूर करिए। कोई गिफ्ट करिए, लाल रंग की चीज का गिफ्ट करिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। 11 मई से 28 मई के बीच धन सेविंग का बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। 28 मई के बाद संतान अथवा शिक्षा संबंधी कोई बड़ी सूचना आपको मिल सकती है। आप खुद विद्यार्थी हैं तो अच्छी सूचना, संतान अगर आपका पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित कोई अच्छी सूचना। 14 जून से 21 जून के दौरान
धन लाभ, परंतु ससुराल पक्ष से अनबन या मतभेद की संभावना है, यह ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। अब मंगल कहां के स्वामी है? तो आपके भाग्य के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी धनेश का धन भाव में होना, द्वितीय भाव कुटुंब का है, वाणी का है, भोजन का है, संचित संपदा का है। अब देखा जाए तो शनिदेव इस समय आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है। यह समय बड़ा ही तीव्र है आपके लिए, लेकिन नौकरी में अगर परेशानी थी तो वो दूर होगी। आर्थिक दबाव से जूझ रहे थे तो यहां भी आपको फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है, या कहीं आकस्मिक धनलाभ के कुछ रास्ते बने, प्रोत्साहन राशि कुछ मिले, या पैसा आपका सैलरी रुकी हुई थी तो वो एकाएक आ जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, लेकिन निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। बुध अस्त रहेंगे 14 मई तक, तो 14 मई तक यहां पर अस्त की स्थिति है। 14 मई के बाद, माफ करिएगा, 14 मई से बुध भी अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ ही होकर के। तो यहां पर किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई इत्यादि के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ससुराल से विशेष सहयोग मिलेगा, पैतृक संपदा से भी विशेष सहयोग मिलने वाला है, और पैतृक संपदा को बेचकर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। मेरी सलाह है कि संपदा खरीदकर कुछ गोल्ड में निवेश करिए। यह निवेश गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। अचल संपत्ति, विशेष करके खेती वाली जमीन में निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा होगा। यह गोचर ऐसा है जहां आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता, जहां बोलने का काम होता हो हर वो फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा कड़वा भी बोलें पर सोच समझ करके बोलें। दांपत्य जीवन सुखमय है, परंतु बस याद रखिएगा बहस विवाद से दूर रखिएगा। यह बहस विवाद ही ससुराल पक्ष से तनाव की स्थिति उत्पन्न कराएगा। 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपसे पंचम में आपकी राशि से जाएंगे तो देखिए बहुत बढ़िया समय होगा। प्रेम संबंध के मामले में, दांपत्य जीवन के मामले में, अविवाहित है तो विवाह से संबंधित सूचना मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। लेखन प्रकाशन से के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। दांतों का ख्याल, आंखों का ख्याल जरूर रखिएगा। और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर है, गुरु पहुंचेंगे तो और एक चीज है, पेट का ख्याल रखिएगा। बहुत तला भुना इत्यादि चीज मत खाइएगा। नियमित प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करिए, बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का जांच वगैरह कराते रहिए। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि पंचम पर, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ देंगे पर पेशेंस रखना होगा। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम पर, स्वास्थ्य इत्यादि में कोई परेशानी है तो राहत मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। और 8वीं दृष्टि भाग्य पर, यह सर्वश्रेष्ठ है, भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा। और जब देवगुरु 2 जून के बाद जाएंगे आपकी राशि से पंचम में, उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। बुलंद समय है, बहुत बढ़िया समय। वहां क्या होगा तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि भाग्य पर डालेंगे और गुरु भी भाग्य पर 5वीं दृष्टि डालेंगे। और गुरु की दृष्टि जो है जब भाग्य पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि गुरु पर, अपने आप में जैसे एक वरदान का समय शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना करिए। तिल तेल का दिया जला करके अपने सम्मुख रख लीजिए और उसमें 1 चुटकी काला तिल भी डाल दीजिए और हनुमान जी की विशेष आराधना करिए। विशेष, जैसे सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करिए। और तो कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना से ही 7.5 का दौर है, इसी से आपको राहत मिल जाएगा। बाकी तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं और मंगलवार के दिन लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें और फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला से मीन तक का राशिफल पूर्ण हुआ। मेष से लेकर के मीन तक आज चर्चा पूर्ण हुई। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।